बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं जिस हवाले से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंफॉर्मेशन कुछ इस हवाले से है कि अगर एक शख्स की वफ़ात हो जाती है तो वो बंदा मरने वाला जो है मतवफ़ी जो है वो किसी सरकारी महकमे में जॉब करता था या वो फ़ौज में मुलाजमत करता था। तो पीछे जो फ़ौज में मुलाजमत करता था या सरकारी जॉब करता था तो वो पेंशन आने के बाद पेंशन वो वसूल कर रहा था उस महकमे से। अब उसकी डेथ हो गई है तो पीछे जो उसकी बेवा है क्या वो पेंशन लेने की हकदार है, और अगर वो हकदार है तो पेंशन लगवाने का यानी कि पेंशन अपने नाम ट्रांसफ़र करवाने का क्या तरीक़ाकार है। अब एक सिचुएशन कि बेवा जो है वो ज़िंदा है और वो अपने नाम पेंशन ट्रांसफ़र करवाएगी। अब जो मरने वाला है अगर उसकी बेटियां ज़िंदा हैं तो क्या वो पेंशन की हकदार हैं? अगर तो बेवा ज़िंदा है, अगर मरने वाले की बेवा ज़िंदा है तो पेंशन किसके नाम लगेगी? उस बेवा के नाम। हाँ, अगर उस मरने वाले की 2 बीवियां थी तो वो पेंशन फिर हाफ ऑफ लगेगी दोनों को। फिर वो सारी पेंशन की हकदार एक ही वाइफ नहीं है, फिर दोनों को पेंशन मिलेगी हाफ हाफ करके। अब एक सिचुएशन तो ये थी कि वो बंदा जो कि पेंशन ले रहा था उसकी बीवी उससे पहले ही वफात पा चुकी है। अभी वो बंदा ज़िंदा था ना तो उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई। अब वो बंदा जब फोत हुआ तो पीछे क्या उसके पीछे वारसान है, उसकी बेटियां हो गई या बेटे हो गए। तो जो बेटियां हैं वो पेंशन ले सकती हैं। कब तक? जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती वो पेंशन ले सकती हैं, वो अपने नाम पेंशन ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। अब इसमें भी दूसरी सूरत ये, जिस तरह मैंने बेवा वाला बोला था कि अगर 2 बीवियां हैं उसकी तो फिर उनको हाफ ऑफ मिलेगी, और अगर बेटियां हैं 2 या 3 तो उनमें अब ये देखा जाएगा कि जो बेटियां हैं उस मरने वाले की उनमें से किन की शादी हो चुकी है और किन की शादी नहीं हो चुकी। अगर तो उनकी शादी हो चुकी है तो फिर उनको पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि वो शादीशुदा है, और जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक उनको पेंशन मिलेगी। फिर वो अपने नाम पेंशन ट्रांसफ़र करवा सकती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती, और जिस दिन उनकी शादी हो जाएगी, उनकी शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी, पेंशन उनको फिर नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि पेंशन लगवाने का तरीका कार क्या है। अब हर डिस्ट्रिक्ट में सर्विसेज बोर्ड ओपन किए गए हैं। अब फॉर एग्जांपल के बंदा आर्मी में था, आर्मी से पेंशन ले रहा था, तो आपने फिर डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड सर्विसेज बोर्ड के पास जाना है और उनके पास जाना है। लेकिन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, पहले आपने पूरी बाकायदा फ़ाइल रेडी करनी है, फिर उनके पास जाना है। आपने उस फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगवाने हैं तो वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, जो बंदा वफ़ात पाया है, जो मतवफ़ी है, उसका जो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट होता है वो आपने लेना है। अब अगर तो कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो ठीक, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वालों के पास जाना है, वहाँ से आपने कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट निकलवाना है, मरने वाले का कंप्यूटराइज डेथ सर्टिफिकेट। अगर तो वो बेवा है तो उसको चाहिए होगा अपने हस्बैंड का, और अगर वो बेटी है तो उसको अपने फादर का और अपनी मदर का डेथ सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होंगे ओरिजिनल। उसके बाद हम बात करते हैं एफआरसी की। एफआरसी इसके लिए चाहिए होता है। नंबर 2 पे एफआरसी हो गया, आपने 6 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स देनी है। उसके अलावा आपने एक एप्लीकेशन रेडी करनी है, उसका ऊपर टाइटल ये होगा कि दरखास्त बनाम सेंट्रल कमांडेंट बराए पेंशन। नीचे आपने दरखास्त में क्या लिखना है कि जी मैं उसकी, अगर तो आप बेवा हैं तो आपने लिखना है कि मैं उसकी वाहिद बेवा हूँ, उसने ज़िंदगी में कोई दूसरी शादी नहीं की और फ़लाँ महकमे में मेरा हस्बैंड जॉब करता रहा है, अब उसकी डेथ हो गई है तो अब पेंशन मैं अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ और मैं किसी भी डिपार्टमेंट में मैं जॉब नहीं करती और मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं पेंशन अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहती हूँ। और अगर बेटी है तो वो लिखेगी कि मैं इसकी मरने वाले की हकीकी बेटी हूँ और मैं अभी गैर शादीशुदा हूँ। और तीसरा ये कि मेरी जो दूसरी बहनें हैं उनकी शादी हो चुकी है। तो ये सब कुछ आपने उसमें लिखना है और एप्लीकेशन आपकी रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर तो बेटी गैर शादीशुदा है, क्योंकि वो पेंशन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा रही है, तो उसको चाहिए होगा गैर शादीशुदा सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। अनमैरिड सर्टिफिकेट
बनवाने का क्या तरीकाकार है वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई, आप मेरी वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। और अनमैरिड सर्टिफिकेट क्यों चाहिए होता है, वो इसलिए कि ये प्रूव करने के लिए कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों के पास या म्यूनसिपल कमेटी वालों के पास मेरा रिकॉर्ड ये है कि मैं अभी तक अनमैरिड हूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की, तो इसलिए मैं पेंशन की हकदार हूँ। और अगर उसकी कोई और सिस्टर्स हैं, 2 या 3 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो उन बहनों के निकाहनामे की कॉपी भी चाहिए होगी। वो कॉपी भी आपने साथ में लगानी है निकाहनामे की, कि मेरी जो दूसरी 2 बहनें हैं ना, उनकी शादी हो चुकी है और ये उनके निकाहनामा की फ़ोटो कापीज़ हैं। अब उसके अलावा अनमैरिड सर्टिफिकेट भी हो गया, निकाहनामे की कापीज़ भी हो गई, और जो बेवा है, बेवा भी ये बताएगी बाकायदा तौर पर कि मैंने अभी तक दूसरी शादी नहीं की, उसकी डेथ के बाद मैंने शादी और नहीं की और ना ही करनी है, इसलिए पेंशन की मैं हकदार हूँ। अब एक होता है LPC फॉर्म, लास्ट पेंशनर सर्टिफिकेट। वो जिस डाकखाना से आपका हस्बैंड या आपका वालिद पेंशन ले रहा था, वो उस डाकखाना से मिलता है। अब उसमें होता क्या है, उसमें ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल के उस बंदे की डेथ हुई 28 नवंबर को, और पूरे महीने की पेंशन अभी उसने वसूल नहीं की थी, यानी कि 28 डेज़ की पेंशन उसकी बनती थी और उसने वसूल नहीं की। उसने वसूल करनी थी 1 दिसंबर को और उसकी डेथ हो गई है 28 नवंबर को। तो जिस डाकखाना से आपके वालिद या आपके हस्बैंड पेंशन ले रहे थे, वहाँ से आपने लास्ट पेंशन सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके ऊपर क्या होगा, एक तो ये कि आपने अगर क्लेम करनी है तो उसका तरीकाकार अलग है। एक ये होता है कि अगर आप क्लेम नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं कि हम 1 महीने की पेंशन नहीं लेना चाहते, तो वो आपको फिर लास्ट पेंशन सर्टिफिकेट निकाल के दे देंगे, स्टैम्प वगैरह लगाएंगे, वो सर्टिफिकेट आपने साथ में लगाना है। उसके अलावा CNIC की कापी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड की जो कॉपीज़ हैं, अपने फादर की, अपनी मदर की, अपने अगर जो बहनें जिनकी शादी हो चुकी है उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़, उसके अलावा अपने शनाख्ती कार्ड की 5-5 फ़ोटो कापीज़ आपने साथ लगानी है। फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपने एक 50 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है। वो स्टैम्प पेपर आप लेंगे स्टैम्प फ्लोर से, 50 रुपये का स्टैम्प पेपर लें। उसके ऊपर आप लिखना क्या है, उसके ऊपर ये लिखना है कि मैं, अगर बेवा क्लेम कर रही है या अगर बेटी क्लेम कर रही है, वो लिखेगी कि मैं इसकी हकीकी बेटी हूँ या मैं इसकी बेवा थी, तो अभी उसकी डेथ हो चुकी है, मेरे अलावा और कोई उसकी बेवा नहीं है या कोई और बहन नहीं है मेरी, तो मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर रही, तो मैं पेंशन की हकदार हूँ। ये आपने बाकायदा तौर पर लिखना है 50 रुपये के स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के अटेस्ट करवाना है। उसको अटेस्ट करवाने के बाद फिर ये भी फाइल का हिस्सा बनाना है। उसके बाद FRC भी हो गया कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने साथ में लगाना है। ये सारी फाइल आपने रेडी करनी है। और हाँ, एक और फॉर्म होता है, उसके ऊपर आपने अपना वो भी डाकखाना से मिल जाता है आपको, उसके ऊपर अपना नाम, टाइटल, जिस डिपार्टमेंट में आपके फादर थे या हस्बैंड थे वो लिखना होता है। और उसके अलावा डाकखाने का ऊपर एक होता है अकाउंट नंबर, वो लिखना होता है। उसके अलावा जिस महकमे में आपके फादर या हस्बैंड जॉब कर रहे थे वो एक नंबर होता है, यूनिट का नंबर या कोई इस तरह का, वो आपने लिखना होता है। एड्रेस लिखना होता है। ये सारी डिटेल आपने मेंशन करनी होती है। और जो मरने वाला था उसका रैंक कौन सा था, यानी कि ओवरऑल सारी डिटेल आपने उस फॉर्म में लिखनी होती है। अपने ऊपर पिक्चर लगानी होती है, वो फॉर्म रेडी करना होता है। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं स्टेप वाइज लगाने होते हैं। फाइल रेडी करनी होती है। उस फाइल को रेडी करने के बाद फिर आप जाएं, जो सर्विसेज बोर्ड कायम किए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज बोर्ड, अब उनके पास जाएं, ठीक है। उनको जाके ये फ़ाइल दें, वो आपकी फ़ाइल को चेक करेंगे। फिर वो उस फाइल को, अगर कोई उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया है, या वो आपको फर्दर बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप मज़ीद लेकर आएँ, या ये आपने ओरिजिनल देना है, या ये आपने फ़ोटोकॉपी दे दिया तो चल जाएगी। ये सारी डिटेल फिर वो आपको बताएंगे। उसके बाद वो फ़ाइल भेजेंगे आपके जहाँ पे फादर या हस्बैंड जॉब करते रहे हैं उस डिपार्टमेंट के पास, ठीक है। उस डिपार्टमेंट के पास वो फाइल जाएगी। फिर वो 15 से 20 दिन लेंगे। फिर वो लेटर सेंड करेंगे, एक आपको सेंड करेंगे और दूसरा वो जो डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज बोर्ड है उनको सेंड करेंगे कि अब बाकायदा पूरी फ़ाइल बना के और बैंक अकाउंट ओपन करवा के फिर फाइल सेंड की जाए। अब जो दूसरा स्टेप होता है ना, उसमें आपसे फिर वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स
पहली दफ़ा हो सकता है वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना लें, वो फ़ोटो कापीज़ ले लें, लेकिन दूसरी दफ़ा आपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। डेथ सर्टिफिकेट भी, एफआरसी, उसके अलावा जो पेंशन बुक होती है वो भी ओरिजिनल साथ ला के चली जाती है। उसके अलावा मतलब कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होंगे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने ओरिजिनल अगर दे दिए तो दोबारा कैसे निकलवाएं, तो दोबारा निकल आते हैं। अगर आपने डेथ सर्टिफिकेट ओरिजिनल दे दिया है तो वो आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वालों से नया डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं, जितने मर्जी आप निकलवाना चाहें निकलवा सकते हैं। उसके अलावा एफआरसी अगर आपने दे दिया तो वो भी आप नादरा वालों से निकलवा सकते हैं। ये इतना बड़ा इशू नहीं होता कि हमने अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दिया तो हम दोबारा कैसे निकलवाएंगे। अब बातें हैं दूसरे स्टेप की तरफ। पहला स्टेप ये था कि आपकी फ़ाइल गई, फिर लेटर आता है आपको कि अब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ लगा के बैंक अकाउंट ओपन करके तो हमें सेंड करें। अब आपने दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है जिसमें आपकी पेंशन आया करेगी। और ये जो बैंक अकाउंट आप ओपन करेंगे ना, वो सिर्फ पेंशन के लिए ही होगा। अब ये वाला नहीं इसमें कि जी हमारा ऑलरेडी करंट पड़ा हुआ है, अकाउंट ओपन है, या सेविंग हमारा अकाउंट ओपन है तो उसी में आ जाए, नहीं। पेंशन के लिए स्पेसिफिक आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, किसी भी बैंक में आप ओपन करवा सकते हैं। और जब वो लेटर भेजते हैं ना महकमे वाले, तो वो लेटर भी आप साथ लेकर जाएं और साथ में इंडेमनिटी बॉन्ड स्टैम्प पेपर के ऊपर, तब वो बैंक वाले आपका अकाउंट ओपन करेंगे। और उस इंडेमनिटी बॉन्ड में 2 विटनेसेस चाहिए होंगे, कोई भी आपके बहन भाई हो सकते हैं या कोई भी रिश्तेदार, उनके सिग्नेचर्स वगैरह होंगे, साइन होंगे, यानी कि वो श्योरिटी दे रहे हैं। और फिर बैंक वाले आपको वहाँ पे स्टैंप लगा के देंगे और साथ में एक और फॉर्म होता है, वहाँ पर भी वो स्टैंप और बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है वो बैंक वालों के लिए होती है ताकि उनके रिकॉर्ड में भी ये बात आ सके। फिर आपका बैंक अकाउंट ओपन हो गया। अब जो मेन मसला होता है ना, जो होती है लड़की, उसने अनमैरिड सर्टिफिकेट निकलवाया होता है, वो कोई 8 या 10 महीने का पुराना होता है, लेकिन उनको लेटेस्ट चाहिए होता है 3 या 4 महीने का पुराना। तो फिर दोबारा हो सकता है वो आपको बोलें कि अनमैरिड सर्टिफिकेट दोबारा निकलवा के लेकर आएँ, क्योंकि एक तो ये बैंक वाले भी रखते हैं अनमैरिड सर्टिफिकेट, वो इसलिए कि उनके रिकॉर्ड में भी, और वो ये कहते भी हैं साथ कि 6 महीने बाद आपने दोबारा से हमें अनमैरिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते रहना है ताकि हम अपडेट रहें कि आपने शादी तो नहीं कर ली। और इनको भी आपने फिर नया अनमैरिड सर्टिफिकेट निकलवा के देना है। वो जब एक दफ़ा आप निकलवाएंगे, बाद में डुप्लीकेट्स आप जितनी मर्जी निकलवाते रहें। अनमैरिड सर्टिफिकेट आपने फिर देना है, आपने फिर एक एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें फिर आपने ये कंटेंट्स लिखने हैं कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई, मैं उनकी हकीकी बेटी हूँ या बेवा हूँ, एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आपने उसमें मेंशन करना है। वो एप्लीकेशन साथ लगाएंगे। फिर उन्होंने लिखा होता है कि आपने ना वेलफेयर ऑफिसर से अटेस्टेशन वगैरह करवानी होती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो महकमे वाले ही कोई अरेंजमेंट करवा लेते हैं, वो किसी से साइन वगैरह करवा लेते हैं। तो 2 विटनेसेस भी चाहिए होते हैं, कोई आर्मी के बंदे हो जाएं जो पेंशन ले रहे हों, या इस तरह के कोई 2 विटनेसेस भी चाहिए होते हैं, इनकी ये भी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी फाइल फिर दोबारा रेडी होगी और वो फिर भेजेंगे, और 1 या 2 महीने बाद रिस्पांस आ जाता है और फिर पेंशन लग जाती है। तो ये था तरीकाकार पेंशन लगवाने का कि अगर बेवा पेंशन लगवाना चाह रही है या बेटी पेंशन लगवाना चाह रही है तो इसका क्या तरीकाकार है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाह रहा है फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़ तो आप नीचे जो मेरा ईमेल मेंशन किया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ओनली फॉर बिज़नेस इंक्वायरीज़। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं ना तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।